हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 5 अधिकार। इसमें हम करेंगे अधिकारों का अर्थ, अधिकारों के तत्व, अधिकारों के प्रकार। सबसे पहले अधिकार का अर्थ। व्यक्ति के जीवन के लिए राज्य द्वारा कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जिन्हें अधिकार कहते हैं। प्रोफेसर लोस्की ने कहा है, मौलिक अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो अधिकार राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं को कहते हैं। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। एक दो विद्वानों की परिभाषा और करने के बाद अधिकारों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रोफेसर वाइल्ड ने कहा है, कुछ विशेष कार्य करने की स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार है। और इसके साथ बोसांके ने कहा है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इसके साथ साथ अनेक विद्वानों ने भी अधिकारों और कर्तव्यों को व्यक्ति का एक आवश्यक अंग मांगा है। जब व्यक्ति नागरिक होने के नाते राज्य से कुछ सुविधाओं की मांग करता है तो वे अधिकार कहलाते हैं। अब हम इसका अगला पाठ है जो अधिकारों के तत्व, यानी कि अधिकार के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो अधिकारों का तत्व है, अधिकार व्यक्ति की मांग है। यानी कि अधिकार व्यक्ति की मांग है। नागरिक होने के नाते व्यक्ति राज्य से कुछ मांग करता है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी आजीविका का साधन कमाने के लिए या अन्य मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ मांग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकार व्यक्ति की मांग है। अगला है इसमें अधिकार समाज की देन है। यानी कि अधिकारों का जो अस्तित्व है वो समाज के अंदर है, समाज के बाहर नहीं। यदि व्यक्ति अकेला रहता है, किसी वन में रहता है और वहाँ वो अधिकारों की मांग करे तो कदाचित ये मांग अनुचित है। तो अधिकारों की जो पूर्ति है वो समाज में ही संभव है। अगला जो इसमें पॉइंट है तर्कसंगत, यानी कि अधिकार है जो तर्कसंगत होने चाहिए। हम कोई भी ऐसी मांग नहीं कर सकते जो तर्कसंगत नहीं है, जो समाज की मान्यता पर खरी न उतरे। यानी कि अधिकार तर्कसंगत होते हैं। न्यायोचित, यानी कि अधिकारों का जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वो न्याय उचित, यानी कि जो न्याय पर खरा उतरे वही अधिकार राज्य प्रदान कर सकता है और वही अधिकार व्यक्ति मांग सकता है। तर्कसंगत, लोकहित में प्रयोग, यानी कि जो मौलिक अधिकार है या अधिकार है वो लोकहित में प्रयोग किए जाते हैं। लोकहित का तात्पर्य है जन मानस की भलाई के लिए, यानी कि जन कल्याण के लिए। तो इस प्रकार लोकहित में प्रयोग किए जाते हैं। अगला अधिकार और कर्तव्य, यानी कि अधिकार और कर्तव्य का परस्पर गहन संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। जहाँ अधिकार है वहीं कर्तव्य है। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, दूसरे का कर्तव्य एक का अधिकार बन जाता है। यानी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम अधिकारों की मांग करते रहें, कर्तव्यों का पालन न करें तो फिर वहाँ कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। अगला जो इसमें पॉइंट है परिवर्तनशील, यानी कि अधिकार और कर्तव्य हमेशा परिवर्तनशील है। आज से 100 साल पहले जो अधिकार थे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और जो आज व्यक्ति के अधिकार हैं आने वाले समय में उसमें बड़ा परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अधिकार निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर विकासशील है। यानी कि समय के अनुसार नए अधिकारों की मांग होती है और समय के अनुसार कुछ अधिकार अवांछनीय रह जाते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है
अधिकार सभी के लिए समान, यानी कि अधिकार सभी के लिए समान है, अधिकारों में समानता है। अधिकारों को प्रदान करते समय व्यक्ति में जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानता अधिकारों का मुख्य तत्व है। इसके बाद जो इसका अगला महत्वपूर्ण पार्ट है इस प्रश्न का, अधिकारों के प्रकार, यानी कि अधिकारों के कितने प्रकार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकारों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। 3 प्रकारों में कौन कौन से? पहला प्राकृतिक अधिकार, दूसरा नैतिक अधिकार, तीसरा कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जब हम चर्चा करते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अधिकार प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। अगला नैतिक अधिकार, जो अधिकार नैतिकता पर खरे उतरें, जो नैतिकता के मूल्यांकन पर खरे उतरें, वो नैतिक अधिकार कहलाते हैं। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति है, यानी कि जिनको यदि कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन लागू न करे तो व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। फिर न्यायालय देखता है कि किस हद तक नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। जिस हद तक उल्लंघन हुआ है, न्यायालय प्रशासक को, सरकार को वो अधिकार लागू करने का आदेश दे सकता है। यानी कि कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति है। अब हम जो कानूनी अधिकार है उनका थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला समानता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण अधिकार है समानता का अधिकार। ये अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें व्यक्ति को एक समाज का अहम नागरिक मानते हुए उसे समानता का अधिकार दिया गया है। कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी। कानूनी अधिकार में दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्ति को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं समाज द्वारा, देश द्वारा, राज्य द्वारा प्रदान की गई हैं, संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भी मुख्य अधिकार है, जिसमें व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता, अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, इसी प्रकार अनेक ऐसी स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, समाज द्वारा प्रदान की गई है, संविधान द्वारा प्रदान की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक, इसमें व्यक्ति के क्रय विक्रय, दास प्रणाली व अन्य प्रकार जिससे व्यक्ति का शोषण होता है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी महत्वपूर्ण अधिकार है। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है, इसमें व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति, अपने आचार व्यवहार के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन उसके आचार विचार, उसकी पूजा पद्धति से समाज, देश को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी कि यदि व्यक्ति के पूजा पद्धति या इस प्रकार से कोई नुकसान होता है तो उस जिस हद तक उसको वह नुकसान पहुंचाता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अगला जो अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। यानी कि व्यक्ति अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शैक्षिक संस्थाएं, इस प्रकार और संस्कृति के विकास के लिए अनेक संघ संस्थाएं बना सकता है। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी महत्वपूर्ण अधिकार है। और अंतिम है जो अधिकार 6 मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति को ऊपर 5 अधिकार दिए गए हैं उनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपने जो उसके बारे में न्यायालय को सूचना दे सकता है। फिर न्यायालय अनेक प्रकार के अधिकार, परीक्षा लेख, प्रतिषेध लेख, इस प्रकार ऐसे अनेक अधिक प्रलेखों द्वारा प्रशासक को या राज्य को मौलिक अधिकारों का
हनन न हो, इस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की एक प्रकार से की है, चाबी है, ये उसकी आत्मा है। तो इस प्रकार जो अधिकारों में हमने प्रकार पढ़े मुख्य रूप से 3 प्रकार। फिर आगे जो कानूनी अधिकार है उसमें महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार। तो इस प्रकार इस पाठ का जो महत्वपूर्ण भाग था मौलिक अधिकार, उसके तत्व और प्रकार, वो आज हमने किए। इसके अन्य प्रश्नों के लिए हम साहित्य पुस्तिका का अध्ययन कर सकते हैं।